तो ये इंटरनेट है, इसमें सारी ये चीज़ें अपने को दिखाई जाती है। जो भी डॉक्यूमेंट बदला जाता है वो सारा यहाँ पे आता है। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी इसमें अवेलेबल होती है। तो ये सब हम नोटिस बोर्ड भी यहाँ पे डालने का प्लान है। तो जो आप लोगों के ऑफिस में, फैक्ट्री में जो नोटिस बोर्ड लगा होता है, शॉप फ्लोर पे भी नोटिस बोर्ड है, वो भी डिजिटल किया जा रहा है, ताकि अगर किसी दिन कोई छुट्टी पे भी है तो भी नोटिस बोर्ड पे नोटिस देख सकता है। तो ये है वो, इसके अंदर नोटिसेस आगे से आने शुरू हो जाएंगे जल्दी, और आपको बता दिया जाएगा जब से शुरू होगा। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस भी आती है, जो यहाँ पे प्रोडक्शन का, क्वालिटी का, वो सारा डेटा भी इसमें मिल जाता है रिपोर्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट, जो भी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस है वो सारे इसके अंदर है। यहाँ पे एक IMS करके ऑप्शन है, उसके अंदर ये आता है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है कंपनी में यूज होते हैं वो सारे इसमें है, लिस्ट है। जितने भी प्रोसीजर हैं वो सारे दिए हुए हैं। तो मैं एक बार प्रोसीजर्स पे आ रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं एक पर्टिकुलर आज एक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। उस दिन मैंने IMS के बारे में बताया था, उसके अंदर ये कंपनी के रूल रेगुलेशन कुछ बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कि होता क्या है कि जब हमारी टीम बड़ी हो जाती है, बहुत लोग होते हैं हम लोग, तो कम्युनिकेशन गैप आने शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए आपके मन में कोई बात है, आप मेरे तक पहुंचाना चाहते हैं, या मेरे मन में कोई बात है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, और मान लीजिए मैं एक बात 20 लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, तो मैं वो कैसे पहुंचाऊंगा? तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं एक ही तरीके से सबको बात में पहुंचाऊं, ताकि सबको एक ही तरीके से वो सारी बातें समझ में आ जाए। उसके लिए ये सारी की सारी प्रक्रिया बहुत आवश्यक है कि हम एक कॉमन तरीका निर्धारित करें। तो जब भी कोई कंपनी में जब जुड़ता है तो वो कैसे जुड़ता है, उसका भी एक प्रोसेस है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो HR का एक प्रोसेस है, जिसमें आप देखेंगे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। मैं एक प्रोसेस के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ, जो आपके बहुत ही काम आएगा। यूजुअली ये प्रोसेस लोगों को नहीं पता होता, जिसके कारण काफ़ी हद तक डिससैटिस्फैक्शन कई लोगों में रहती है। उन्हें लगता है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा, या हम जो चीज़ बता रहे हैं वो हो नहीं पा रहा, अ, या उनको कोई चीज़ बताई जाती है वो गलत बता दी जाती है, जिसके कारण डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ। जैसे हाँ, वो मैं दिखा रहा था आपको, ये ब्रेकडाउन की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। तो ये इस तरीके से इसमें सब पोर्टल में है। अब ये प्रोसेस देखिए, ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का है।
अब आप इसमें देखें तो कैसे एक बंदे की पर्सन की कंपनी में जॉइनिंग होती है, वो सारा इसमें दिया हुआ है। तो ये सारा स्टेप है। पहले पहचान करना है, फिर अप्रूवल लेना है, ये रिक्वायरमेंट है या नहीं, फिर कैंडिडेट का बायोडाटा मंगाना है, रिज्यूमे मंगाना है, शॉर्टलिस्टिंग करनी है, उनका इंटरव्यू लेना है, रिजल्ट देना है, पास करके रिजल्ट बताना है। और सबसे मुख्य तौर पे जो चीज़ मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, वो ये है। होता क्या है कि जॉइनिंग के लिए ये चीज़ें तो ज़रूरी है ही, तो ये कर दी जाती है। बट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो छूट जाती है, वो ये है। ये वाला स्टेप मैं देखता हूँ अधिकतर अपनी कंपनी में छूट जाता था। यहाँ पे ये दिखा दिया हुआ है कि गिव ट्रेनिंग ऑन स्किल इंडक्शन एंड अदर ट्रेनिंग। पर्सनल ट्रेनिंग के लिए प्रोसीजर के अकॉर्डिंग स्किल इंडक्शन और अदर ट्रेनिंग प्रदान की जाए। तो जो भी कंपनी में जुड़ता है, उसको बेसिक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जो कि इंडक्शन प्रोग्राम में दिया हुआ है। तो ये इंडक्शन प्रोग्राम होता क्या है? कंपनी के बारे में, कौन-कौन लोग यहाँ काम करते हैं, किस-किस टाइप का काम होता है। उसके अलावा अ, बेसिक उसको जो जानकारी खाना की व्यवस्था क्या है, बाथरूम की व्यवस्था क्या है और कंपनी के काम करने के रूल क्या है, प्लस अगर उसको कोई परेशानी आए तो कंपनी उसको कैसे सहायता करेगी, वो सारी बातें उसको फर्स्ट डे बतानी होती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर, ताकि उसको ऐसा नहीं लगे कि मैं अनजान जगह में आया हूँ। नॉर्मली हम देखते हैं कंपनी में जा करके एक नया बंदा कई दिनों तक तो उसको लगता है यार मैं कहीं नई जगह आ गया हूँ, थोड़ा दिन मुझे एडजस्टमेंट में चाहिए। तो उस चीज़ को अच्छा बनाने के लिए ये एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम का अपने आप प्रावधान है। तो आप में से कइयों का शायद ये ट्रेनिंग इंडक्शन हुआ ही नहीं होगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। सीनियर स्टाफ जो ऑफिस में काम करते हैं या शॉप फ्लोर पे काम करते हैं सीनियर, या एक ऑपरेटर, सुपरवाइज़र, कोई हेल्पर है कोई डिपार्टमेंट में, उनके लिए भी ये ट्रेनिंग एचआर के द्वारा दी जानी बहुत आवश्यक है, ताकि अ, वो कंपनी में जल्दी घुल-मिल जाए और उसको इम्पोर्टेंट चीज़ों की जानकारी हो। तो ये प्रोसेस है जो कि कई बार फॉलो नहीं होता। उसके बाद मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ये है एम्प्लॉयी मोटिवेशन। तो होता क्या है कि अगर आप देखेंगे एम्प्लॉयी मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट, ये प्रोसेस किस चीज़ के लिए है कि मैं चाहता हूँ कि सबके लिए कुछ अच्छे काम हो कंपनी के अंदर, उनके बेहतर में के लिए, उनकी आगे प्रोग्रेस के लिए। तो वो सब के लिए ये बनाया हुआ है प्रोसेस कि इस तरीके से कंपनी के अंदर कुछ अच्छे कार्य होने चाहिए सबके लिए। तो आप देखेंगे कि ये एक स्कीम डॉक्यूमेंट बनता है, 3-4 चल भी रहे हैं उसमें, बट किसी का हो सकता है कि सुझाव हो कि कंपनी में हम ये चीज़ चलाएँ, ये चीज़ करें। आप में से कई लोगों को ध्यान होगा और जो हमारे नए लोग हैं, उनको शायद इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि अपने यहाँ म्यूज़िक बजाया जाता था, गाने बजाए जाते थे और स्पेशली लंच टाइम पे, ब्रेक पे जब छुट्टी होती थी, जब अ, आते थे, तो पूरे फैक्ट्री में अलग-अलग प्रकार के म्यूज़िक बजाए जाते थे बेस्ड ऑन कुछ धार्मिक होते थे, कुछ पैट्रियोटिक होते थे या कुछ किसी की अगर रिक्वेस्ट आती थी, तो वो बजा दी जाती थी। तो इस तरीके से एक लंच टाइम और वो सब टाइम पे ये काम होता था। एंड तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे कि ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं इस कंपनी के अंदर होते हुए। तो वो क्यों छूट गया?
क्योंकि वो एक सिस्टम के अंदर नहीं बंधा हुआ था। जब तक कोई चीज़ सिस्टम में नहीं बनती, यानी कोई चीज़ लिखित में नहीं आ जाती और उसकी प्रॉपर चेकिंग या प्रणाली में नहीं वो आता, तो एक समय के बाद वो चीज़ें छूटती चली जाती है। वो डिटेल्स जो है मान लीजिए कि कभी स्टीरियो खराब हो गया, म्यूज़िक खराब हो गया सिस्टम, तो स्पीकर खराब हो गया, तो उसके बाद जैसे कि क्योंकि प्रोडक्शन तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो मशीन की मेंटेनेंस तो हो जाती है, उसकी मेंटेनेंस हुई नहीं। तो अगर वो स्कीम के अंदर होता और उसको भी प्रॉपर सिस्टम में बाँधा जाता, तो जिस दिन म्यूज़िक बंद होता, उस दिन ऑडिट में आ जाता कि भई ये आज तो म्यूज़िक बजा ही नहीं, क्या समस्या है? तो उस समस्या को ठीक करा कर के वो चीज़ कंटिन्यू की जा सकती थी। तो तो मैंने एक छोटा-सा एक उदाहरण दिया, तो ऐसे कई कंपनी में उदाहरण है और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिस्टम की फॉलो नहीं होने के कारण वो चीज़ें छूटती चली गई। आप लोगों को यहाँ इस प्रोसीजर से क्या फ़र्क पड़ता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए कि कंपनी में कुछ काम अच्छा हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं एक बार मेरे को या जो भी ऑडिटर है कंपनी में कि इसका क्या कोई सिस्टम बना हुआ है कंपनी में? आज तो ये काम अच्छा हो रहा है, क्या 5 साल बाद भी ये काम होता रहेगा? क्या 100 साल बाद भी ये काम होता रहेगा? तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन उठा करके मेरे तक वो बात पहुँचाएँगे, तो मैं चेक करके ये देख पाऊँगा कि सिस्टम में कहीं वो चीज़ नहीं होगी तो हम सिस्टम में डालेंगे या हो सकता है सिस्टम में उससे बेहतर हो तो बेहतर करेंगे। तो इस तरीके से हम अ, आपका योगदान कंपनी में बेनिफिशियल हो सकता है इस एस्पेक्ट में। नेक्स्ट मैं आपको इसमें दिखाता हूँ एक परफॉर्मेंस। कई बार हमें आपस में लगता है कि मैं ये काम चाहता हूँ पर वो बंदा करने नहीं दे रहा या आपने किसी से डिटेल मांगी उसने नहीं दी और यूजुअली बहुत बार कंपनी में ऐसा भी होता है कि किसी की गलती नहीं है तो भी उसको दंड मिल जाता है और किसी ने अच्छा किया तो उसका उसे कोई बेनिफिट भी नहीं मिला, कोई उसका उत्साह नहीं बढ़ाया गया। उसके लिए ये प्रोसीजर बनाया गया है और आप देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। मैं आपको मेन 2-3 पॉइंट्स बताता हूँ। नियमित नीतियाँ तथा कार्यप्रणाली के उल्लंघनकर्ता के प्रमाण के साथ परफॉर्मेंस शीट में शिकायत दर्ज करें। परफॉर्मेंस शीट को रिव्यू करने के लिए सेफ्टी टीम का गठन करें। अब मान लीजिए किसी ने गलत काम किया, मान लीजिए किसी ने चोरी की और चोर को पकड़ लिया गया। अब उसके बाद क्या करना चाहिए? तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ये चीज़ बनाई गई है कि एक कमिटी बनाई गई है, उसमें कुछ लोगों के नाम भी है लिस्ट में। वो लोग बैठ कर के डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, किस आधार पे उसके डिसीजन लेना है। मान लीजिए किसी से कोई सामान टूट गया, कोई मशीन खराब हो गई या किसी ने कुछ कहीं पे भी कुछ ऐसा काम किया, तो सारी चीज़ों का यहाँ प्रावधान दिया हुआ है। अब किसको किस पॉइंट के लिए क्या दंड मिलना चाहिए वो भी सब लिखा हुआ है। आप देखेंगे किसी ने मान लीजिए अनसेफ एक्शन किया, तो उसको क्या मिलना दंड क्या है? फाइन अगर पैसे के रूप में तो क्या है? और पॉइंट सिस्टम भी हम ने बनाने का इसका वो किया। तो एनसी अगर है तो क्या है? तो इस तरीके से ये चीज़ें दी हुई है। साथ ही इसके अंदर ये भी हमने समझा रखा है, उधर रख दीजिए, वहाँ थैंक यू। एक बार यहाँ रख दीजिए प्लीज़। बैकअप का निकाला वैसे तो फिर ग्लास लेके जाऊंगी। मीटिंग चल रही है, प्लीज़ आप डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक है। हाँ, ये तो छेगा ओपन करने में। मैं ये कह रहा था कि आप गेट बंद कर दीजिए प्लीज़। ऑफ़िस के टाइम पे डिस्टर्ब सॉरी। तो केयरलेसनेस ऑन ड्यूटी तो इस तरीके से ये हमने
प्रोविज़न कुछ बना रखे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे मैंने एक बात बोली कि कुछ अच्छा काम किया तो भी प्रावधान अ, उसमें आना चाहिए कि वह कुछ अच्छा काम करें। सही मायने में बताऊँ तो आज तक जितने भी कुछ अगर पॉज़िटिव पॉइंट मैं डलवाए हैं तो मैंने डलवाए हैं। आप देख रहे हैं इस प्रोसीजर में ये नहीं दिया हुआ। तो अगर किसी ने ये प्रोसीजर पढ़ा होता, तो वो एक सुझाव दे सकता था कि सर इसमें नेगेटिव का तो आ रहा है, तो क्या कोई अच्छा काम करे तो उसके लिए भी तो कुछ पॉज़िटिव पॉइंट मिलना चाहिए। तो इसलिए ये प्रोसेस की आवश्यकता होती है कि हम एकदम क्लियर कट ये जान सकें कि क्या सही है, क्या गलत है और इसमें क्या और सुधार की आवश्यकता होगी और वो सुधार अगर हम कर देते हैं, तो वो एप्लीकेबल और इम्प्लीमेंट भी हो पाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ होती है। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। इसमें वो डॉक्यूमेंट मुझे एक बार दिख नहीं रहा है। पीएचआर ये वाला, पर्सनल परफॉर्मेंस अप्रेज़ल। मैं आपको ये डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड कर दूँगा, फिर चेक करके आप भी अपनी क्यूरियोसिटी के लिए देख सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अ, क्या होता है कि कंपनी में हम आगे बढ़ना चाहते हैं और कंपनी भी चाहती है कि लोग आगे बढ़ें। अब मान लीजिए अभी जैसे कोविड की सिचुएशन आई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हर एक के मन में ये आ सकता है कि भई हम अब कंपनी में बहुत समस्या आएगी, कॉस्टिंग की प्रॉब्लम आएगी, ग्रोथ हमारी तो कंपनी में अब हो नहीं सकती। ऐसे कई विचार हो सकते हैं और कहीं हद तक ये सही भी हो, परंतु यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्रोथ में रुकावट नहीं आ सकती अगर व्यक्ति चाहे। तो इस प्रोसेस में ऐसे कई चीज़ें बताई हुई है कि जिसके आधार पे व्यक्ति की परफॉर्मेंस जज होती है कंपनी के अंदर। जैसे आप लोग मोटा-मोटी तो जानते हो होती है प्रोडक्शन के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे, अटेंडेंस के बेसिस पे, बट वो कैसे कैलकुलेशन होती है उनकी, क्या आधार पे होता है, वो सारा इसमें दिया हुआ है। तो एक उसमें ये भी प्रावधान है कि मान लीजिए कि आपको लगता है कि आप कंपनी में ये चीज़ कर सकते हो और आप वो चीज़ करना चाहते हो, तो आप उसके लिए सिस्टम के आधार पे भी आप कह सकते हो कि जी मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे ये अपॉर्चुनिटी क्या कंपनी देगी? और कंपनी या आप ये कह सकते हो कि जी मैं जो कर रहा हूँ, उसके अलावा भी मैं कई काम और ऐसे करके दे सकता हूँ, जो कंपनी को लगे ठीक है और अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो कंपनी बहुत चीज़ें नई करना चाहती है। कुछ नए काम करना चाहती है अपने दायरे के अंदर और नई अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप लोग ले सकते हो, आप लोग कर सकते हो। अ, बट उसमें आपको सामने आकर के ये कहना होगा कि जी हम ये काम करना चाहते हैं। आप हमारे को ये अपॉर्चुनिटी क्या दे सकते हैं? या आप ये कह सकते हैं कि हम आप क्या सोचते हो कि हमारे लिए क्या कंपनी में अपॉर्चुनिटी है? तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो अगर आपकी इच्छा है और कंपनी के अंदर वैसा हमने प्रोसेस बना रखा है कि आपकी इच्छा के अनुसार भी हम कोशिश करके आपको एक ऐसी बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, जिससे आपकी जो पर्सनल इच्छाएँ हैं, वो भी पूर्ति हो और कंपनी का विज़न भी अचीव हो। तो अगर ये दोनों चीज़ों का ब्लेंड हो, तो सैटिस्फैक्शन लेवल बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसके लिए भी तरीका बनाया गया है और वो तरीका इसीलिए बनाया गया है कि अगर कंपनी के अंदर कोई भी चीज़ों को चलाए, मैनेज करे,
तो उसको कोई भी परेशानी ना हो, हर एक के साथ एक इक्वल ट्रीटमेंट हो। ऐसा नहीं कि कोई 5 साल पहले आया तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, 10 साल पहले आया उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, या जो कल आया उसको कम अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है। अ, पुराने वाले हैं उनका रिस्पेक्ट है, उनको अपना एक वो चीज़ है, परंतु जो नई टीम है, जो नए लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी ढेरों ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनमें वो आगे आकर के सीनियर लेवल की चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। नए जो कंपनी प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहती है, उन प्रोजेक्ट्स को सँभाल सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को तक पहुँचाना चाह रहा था। एक-एक करके मेरा ये विचार है, अगर आप लोगों को सही लगे, तो एक-एक करके मैं हर प्रोसेस के बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा आगे आने वाली मीटिंग्स में बताऊँ, ताकि अ, जो भी चीज़ आपको जब ज़रूरत पड़े, आप उस चीज़ को रेफ़र कर सको और आपको असहाय महसूस ना करो कभी कि भई इसके लिए मैं क्या करूँ? तो नॉर्मली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कंपनी में जो रहा है, मैंने देखा है कई बार व्यक्ति अपने आप को लाचार फ़ील करता है, परेशान होता है कि मैं क्या करूँ? और उसका सीनियर बोलता है कि नहीं जी ऐसे ही होगा। जो मैंने उस दिन आपको स्टोरी सुनाई थी मंकी वाली, तो सीनियर कहता है कि भई ऐसे ही होगा, साथ वाला जो कोलीग है वो भी कहता है कि ऐसे ही होगा। बट एक्चुअल में मैनेजमेंट ने आपके लिए एक अलग अ, तरीका या स्कीम निकाली हुई है, जिसके अंतर्गत आप उस समस्या के से बाहर आ सकते हैं और नई अपॉर्च्युनिटीज़ को पा सकते हैं। तो मैंने आज आपको एचआर के कुछ प्रोसेस बताए, जो कि डायरेक्टली आप लोगों से लिंक होते हैं कि कैसे कंपनी न्यू हायरिंग करती है, कैसे अ, सबका मोटिवेशन बनाए रखना और अच्छी चीज़ें जो कंपनी के अंदर लगातार हो, उसको मेंटेन कर सकें, और पर्सनल ये जो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने के मौके मिलें, वो सारी चीज़ों का प्रोसेस बना हुआ है। और जैसा आप जानते ही हैं कि प्रोसीजर में बदलाव होना भी एकदम अलाउड है, और आराम से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो आप लोगों के सुझावों के अनुसार, तो ये मैंने आपको आज के इस हमारे डिस्कशन में मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई कि अ, ये प्रोसीजर किस-किस तरीके के आधार पे अपने यहाँ बने हुए हैं। तो मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। कोई सवाल है? कोई कुछ काम की लगी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आज आपको बताई? जी, काफी बेनिफिशियल थी सर। सर एक सजेशन है छोटा सा। बोलिए। सर जो ये प्रोसीजर्स हैं, हुँ, जैसे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग प्रोसीजर बनाया गया है, इंजीनियरिंग के लिए अलग, प्रोडक्शन के लिए अलग, एचआर के लिए अलग। हुँ, अगर वो प्रोसीजर उसी डिपार्टमेंट का बंदा सभी को एक बार समझाए, हुँ, एक एक प्रोसीजर डेली भी समझाए एक एक हुँ, डिपार्टमेंट का बंदा, हुँ, तो शायद सर ज्यादा लोगों को जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि एक बार हम पढ़ लेते हैं, पढ़ के फिर माइंड से वो चीज स्वाइप आउट हो जाती है। अगर कोई आदमी बोल देता है तो वो चीज ज्यादा देर तक रहती है दिमाग में। अगर फ्यूचर में जैसी कंपनी सभी लोग आते हैं हुँ, और डेली एक बार एक प्रोसीजर के बारे में डिटेल दे एक एक बंदा, हुँ। तो शायद ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप ये कहना चाह रहे हो तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब हर रोज़ एक-एक प्रोसीजर को कवर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाला अपने-अपने डिपार्टमेंट में करे, ऐसा? जी, जी, हर एक डिपार्टमेंट को बताए वो। जैसे मॉर्निंग मीटिंग में होता है 5 मिनट जो है प्रोसीजर के बारे में डिफाइन कर दें हुँ, मॉर्निंग मीटिंग में ही, तो बेटर हो आई थिंक। ठीक है। आपका ये सुझाव, पुष्कर जी, ये सुझाव को एक बार नोट कर लीजिए, इस पे डिस्कस कर लेंगे। और दिव्या सर आप अकाउंट्स का तो कोई दिव्या कुछ कहना चाह रही हो? हाँ, हाँ जी सर, अकाउंट्स का तो कोई प्रोसीजर ही नहीं है। मतलब अकाउंट्स की ना तो कोई फॉर्मेट है ना प्रोसीजर है, हाँ। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। बहुत अच्छा आपने ऑब्जर्व किया।
अकाउंट्स का प्रोसीजर भी बने हुए हैं, वर्क इंस्ट्रक्शंस बनी हुई है, परंतु अकाउंट्स के इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि अकाउंट जो है वो गवर्नमेंट के अनुसार चलता है। तो जी वो तो गवर्नमेंट के अपने नियम है अकाउंट्स को हैंडल करने के, जिसके लिए आप देखते हो कि अपने यहाँ बाहर से 3-4 ऑडिटर हर हफ्ते आते हैं, यस सर। है ना। तो वो उसी के लिए आते हैं कि वो अकाउंट्स के प्रोसीजर्स को चेक करने आते हैं कि वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो उसमें हम फेरबदल नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट के नियम है ना। जी हाँ, और ओके जो सर, छोटे थैंक यू। मोटे जो प्रोसीजर्स हैं कि जैसे कितने टाइम में स्टोर से अकाउंट्स में पेपर आ जाने चाहिए, इस तरीके की जो छोटी मोटी चीजें हैं, या बिल कैसे बनने हैं, उन चीजों के प्रोसीजर और वर्क इंस्ट्रक्शन बने हुए हैं। वो तो है, ठीक है सर। और किसी का कोई है सवाल? ठीक है, तो बबलू दत्त जी, जी आपको क्या लगता है जो आज आपने देखा, कुछ काम का हाँ लगा आपको? बढ़िया बढ़िया है? अच्छा है। हाँ, एक मिनट, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। अच्छा बता एक मिनट। पहले से भी ऐसा ही दुखी था। वो जो दिन बंदर वाला कहानी भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही होता रहा। आवाज नहीं आ रहा साहब? सर आवाज नहीं आ रहा है। सॉरी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको आज जो आपने सुना, कुछ समझ में आया, कुछ काम का लगा? बहुत बढ़िया लगा साहब, ऐसे होना चाहिए। ठीक ये है, पहले से होना चाहिए था। पहले होना चाहिए और था। उस दिन जो बंदर वाला कहानी था वो भी समझने वाली ही था। चलो वो भी मैं बहुत अच्छा तरह समझ लिया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। देखिए, ये शुरू इसलिए हुआ है ताकि बहुत बार चीजें सबको समझ में आती नहीं है। और जैसे मैं सुमित के पॉइंट पे भी एक कहना चाहूंगा, जैसे सुमित ने कहा ना कि हर सुपरवाइजर अपने अपने लेवल पे करे, उसे करना चाहिए। और सही है। मैं ये प्रयत्न करूंगा कि मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोगों को दूं, और आप लोग भी उसको अपने अपने लेवल पे, अपने डिपार्टमेंट में आपस में दोस्तों को बताते रहें। इसमें कोई डिपार्टमेंट वाइज चीज नहीं है। आज जो मैंने चीजें बताई वो आप सभी के ऊपर लागू होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं सही है ना। तो बबलू दत्त जी को तो याद होगा, गाने बजते थे, है ना। तो वो गाने बंद हो गए, किसी ने बोला भी नहीं मेरे को आज तक आके सर वो गाने बंद हो गए हैं। तो खैर, तो ठीक है, ये चीजें मैं धीरे धीरे सबको बताता रहूंगा। मेरे को खुशी है, मेरा मेन इच्छा ही यही है कि जो लोग कंपनी में हाथ से काम कर रहे हैं, मशीनों पे काम कर रहे हैं, फिटिंग का काम कर रहे हैं, उन तक ये बात पहुंचे। ठीक हाँ है, जरूर हाँ, जरूर उन भाई तक ये साहब। बात पहुंचे कि वो लोग जो कंपनी के जो प्रोसेस हैं उसके अंदर सहभागी, सहकर्मी बने। होता क्या है कि मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ हो गया, कोई मशीन खराब हो गई, हाँ जी तो जो सीनियर लेवल पे बंदा है वो क्या बोलेगा? वो तो बोलेगा कि जी सर उसकी गलती थी, उसने ढंग से देखा नहीं, जो फिटर है उसने सही से मशीन में लगाया नहीं। तो क्या आपने फिटर को सही से समझाया? क्या फिटर को सही तरीका पता है जो कंपनी ने बता रखा है? क्या उसको सही से ट्रेनिंग मिली? तो बहुत हद तक ऐसे होता है कि फिटर को ये माना जाता है कि वो ऊपर से सीख करके ही आएगा, तो बहुत चीजें उसको नहीं पता देखिए एक बात होती जो बताता कंपनी हूँ। में सिखाया जाता है और सिखाना पड़ता है। तो इसके लिए एक बात बहुत जरूरी बता है कि आप लोग, हाँ बोलिए। रहा हूँ।
मिसिंग चल रहा है। ऐसा भी कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इस आवाज को पकड़ के बता सकता है जो इसमें क्या फॉल्ट हो रहा है, आवाज हो रहा है, ये आवाज कहाँ से हो रहा है। हम तो कंपनी में घूमते हैं, घूमने के बाद भी हमको पता चल जाता है आवाज कहाँ, क्योंकि बहुत सा आदमी चढ़ के भी आता है। एक बार आपको याद दिलाता है, मेरा रिकॉर्ड देख लीजिएगा, मैं 12 घंटा लगाया था, 12 घंटा नहीं लगाया था एक मिसिंग के 6 नंबर पे, आपको वहां पर रिकॉर्ड किया होगा। हम्म मेरे को शर्मिंदा होने पड़ा है हम्म सर। हम्म उस बंदा दूसरा टीम में मेरे को ऐसा बताया, हम्म बोले पानी में डूब के मरना चाहिए तेरे को। हम्म सुनिए बात को, हम्म हमारी डिपार्टमेंट के बात कर रहा हूं मैं। हम्म तीसरा दिन में मेरा समय नहीं था, हम्म छुट्टी करके चला गया। हम्म वो रात भर लगाया, नहीं हुआ। सुन लीजिए बात। हम्म उसके बाद मैं आया, हम्म बोलता है हमारा चालू नहीं चल रहा है। हम्म फिर मैंने आया, 2 बंदा लिया, हम्म मेरे को दिया 2 बंदा, हम्म मैंने उसको देखा, ये फॉल्ट कहाँ तक हो सकता है। हम्म मैंने उसको उतारा, हम्म उसको रिंग बनाया, कहाँ पर फंस रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ, सब हम बनाए, चल रहा है। फिर उसको क्या जवाब दे। फिर भी मेरे साथ में जो काम किया है, बोले तुम लोग को चुल्ली भर पानी में डूब के मरना चाहिए। तुमने तो रात को कह के गया, अब दूसरे को भी कह के गया। हमने तो शर्म महसूस नहीं किया, मगर मेरा टाइम नहीं था, नहीं तो हम करके ही जाता रहा। ऐसे भी बात होता है, दुख हाँ लगता है इस बात को। हाँ सही बात। तो बहुत जरूरी है कि जो लोग अपने हाथ से काम कर रहे हैं, हम उनको और सशक्त बनाएं, उनको और स्ट्रांग बनाएं और उनको और ज्यादा प्रोत्साहन दें कि वो और चीजें सीख सके। क्योंकि अल्टीमेटली जो व्यक्ति हाथ से काम कर रहा है, अब मैं छोटा सा एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। अभी मेरे पास एक व्हाट्सएप आया था छोटा सा, जिसमें एक ट्रक जा रही थी तरबूज लेकर के, और उस ट्रक को रोक लिया गया रास्ते में। और उस पुलिस वाले ने जिसने वो किया था उसको सस्पेंड कर दिया गया। 1 मिनट में मीटिंग बंद हो जाएगी, मैं क्लोज कर रहा हूँ फाइनल पॉइंट। तो उसको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने ट्रक को रोक दिया, और वो जो पुलिस का जो दरोगा था, जो छोटा ऑफिसर, उसको रूल नहीं पता था। तो गलती किसकी है? गलती उसके सीनियर की भी है कि उसने अपने बंदे को सिखाया नहीं कि रूल क्या है। और वो जो